नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा और चांदी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए उपयोगी हैं और यूं कह लीजिए हर इंसान के लिए उपयोगी है। आज की वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई प्रेत रोगी है चाहे नहीं है। जीवन में कोई भी इंसान इस वीडियो को मिस ना करे। दोस्तों, बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है कुंडली में, और क्योंकि ये हमारे मन को दर्शाता है। अगर कोई भी इंसान अपने मन से मजबूत होता है तो वो कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में, किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है, यहाँ तक कि कठिन से कठिन वक्त में भी उसका मनोबल नहीं टूटता। मन मजबूत है तो मस्तिष्क भी मजबूत है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा दिमाग कम लगाते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं। जिन लोगों का मन कमज़ोर होता है, जिन लोगों के अंदर भावनात्मक कमज़ोरी होती है, उन्हें छोटी सी बात किसी की बुरी लग जाती है। मैंने खुद ये चीज़ फेस की है अपनी ज़िंदगी में कि जब लोगों की प्रताड़ना सही, उनकी गालियाँ सुनी, अपमान सहा, बेइज्जती सही, धोखे सहे, तो मन कमज़ोर होता गया। मन में एक अजीब ही युद्ध चला कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों लोग ज़रा भी बुरा करते वक्त सोचते नहीं हैं। पर धीरे धीरे अपने आप को कंडीशन किया कि नहीं, तुम्हें अपनी आत्मिक जर्नी पे चलना है, अपने आप को सही राह पे रखना है। जो दूसरे गलत कर रहे हैं उनको ईश्वर अपने आप फल देगा। तो ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, पर साथ की साथ उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप सभी को बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि आपको कुछ चीज़ों का सहारा भी लेना पड़ता है। अगर आपका मन कमज़ोर है, बहुत जल्दी बातें बुरी लगती हैं, मन दुखता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, इमोशनली इतने दीवाने हो जाते हो कि सामने वाला उस इमोशंस का फ़ायदा उठाने लगता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई जानकार हो, चाहे कोई दोस्त हो। अक्सर लोग भावनात्मक तौर पे बहुत जुड़ाव कर लेते हैं बाहरी लोगों के साथ भी, यार दोस्तों के साथ भी, और तभी फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है सामने वाला, ये सोच के कि शायद आप दिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको खुद पे बिलीव करना सीखना होगा, अपनी हर परिस्थिति का सामना करना सीखना होगा, और इस बात को याद रखना होगा कि युद्ध आपका ये अकेले है, अकेले ही लड़ना है। हालांकि हर इंसान अलग होता है। किसी की ज़िंदगी में चंद्र ग्रह इतना पॉजिटिव होता है कि वो मन से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कि वो हर परिस्थिति का सामना कर लेते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। हमेशा उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हम कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनका चंद्र ग्रह बहुत कमज़ोर होता है, जिन्हें डर लगता है, घबराहट होती है, रोना आता है, नींद उड़ जाती है रातों की, ये समझ नहीं आता कि क्या होगा, क्या छोटी सी छोटी समस्या उनको एक बहुत बड़ी विकट समस्या लगती है। तो बहुत ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए अपने चंद्र ग्रह को मजबूत रखना, क्योंकि हमारी जो पूरा ये जिस्म है, जो ये शरीर हमें प्रदान किया गया है, 70% तो पानी ही है। और इसके अलावा अगर हमारा मन मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है, हम तो हमारी सोच भी मजबूत रहेगी। यहाँ तक कि चंद्र ग्रह आपके घर से ताल्लुक़ रखता है, आपके घर में संपन्नता, घर में खुशियाँ, घर में सुख सुविधाएं, घर में एक जो कहते हैं ना राजसिक मौज, कि माँ का भी दुलार मिल रहा है, और घर में आराम से जो है प्यार से बढ़िया घर का खाना मिल रहा है, घर वालों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इमोशनली आप फुलफिल्ड हैं, ये भी आपके चंद्र ग्रह से ही डिनोट होता है। हर इंसान को अपना चंद्र ग्रह मजबूत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो अपनी ज़िंदगी में सही फैसले ले पाएगा। अब जिन लोगों का मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मार पिटाई पे उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे अपना टॉलरेंस खो देते हैं। थोड़ी सी कोई चीज़ यूँ नहीं यूँ करी, नहीं यूँ क्यों नहीं करी तो मार दिया किसी को भी, कहीं पे कोई चीज़ जो है इनके मुताबिक नहीं हुई तो झगड़ा कर लिया।
तो ऐसे लोग ना घर में पसंद किए जाते हैं, ना बाहर पसंद किए जाते हैं, और इनके झगड़े और विवादित स्वभाव के कारण इनकी साथ कोई ट्रेजेडी होके ही इनका अंत होता है। और अगर नॉर्मल वे में भी इनके डेथ कॉज हो तो इनकी आत्मा व्याकुल रहती है प्रेत योनि में भी, क्योंकि गुस्सैल और गंदी प्रवृत्ति की हो जाती है। अब कोई इंसान बार बार गुस्सा कर रहा है, बार बार अपनी जुबान पे गाली गलौज ला रहा है, बार बार मार पिटाई कर रहा है, बार बार झगड़ा कर रहा है, तो उसकी आत्मा इतनी जल्दी मलिन होती जाएगी कि उसको खुद पता नहीं चलेगा। जब वो प्रेत योनि में पहुंचेगा एक नेगेटिव सोल बन चुकेगा। हालांकि जीते जी तो नेगेटिव सोल बन ही चुका है, मरने के बाद यही आत्माएं चंडाल की प्रवृत्ति बना लेती हैं अपनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हिंसक प्रवृत्ति को काबू किया जाए, ताकि आप घर में भी ढंग से रह सको, बाहर वालों के साथ भी ढंग से रह सको, और इज्जत घर में भी पा सको, बाहर भी पा सको। क्योंकि जो आदमी अपने घर में अपनी पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, बाहर लोगों से झगड़ा करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता, हर इंसानों से मनी मन बद्दुआ देता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती, कभी भी इनके घर में खुशियाँ नहीं होती। बनावटी खुशी हो सकती है, दिखावे की खुशी हो सकती है, पर ये हमेशा मन से अशांत रहते हैं, और घर वाले भी अशांत रहते हैं, ये भी अशांत रहते हैं। ऐसे लोग जब मरते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा एक पापी चला गया, बड़ा गंदा आदमी था, बड़ी गंदी औरत थी, बहुत झगड़ा करती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको इस बात को समझना कि कहीं ना कहीं आपका इसमें भी चंद्र ग्रह बहुत कमज़ोर है, जो आपकी ये अवस्था है कि आपके अंदर भावनात्मक जुड़ाव नहीं है किसी के प्रति, आप इमोशंस आपके अंदर ख़त्म हो गए हैं, सेंसिटिविटी नहीं है, आपसे गलती होती है आप माफ़ कर देते हो अपने आप को, दूसरे से हो गई तो हाथ उठा देते हो। तो ये जो क्रूएल्टी है, हिंसक परिवर्तन है, हिंसक व्यवहार है, ये भी चंद्र ग्रह की कमज़ोरी को दर्शाता है, जिससे आपका मंगल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि आप इंसानियत भूल जाते हो। अब जो भी लोग मीट मांस खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, इनका चंद्र ग्रह कमज़ोर होता चला जाता है, इनका मंगल खराब होता चला जाता है, क्योंकि आप शरीर में लाशें डाल रहे हो जीव हत्या के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने व्यवहार में भी, अपने स्वभाव में भी, अपने खान पीन में भी आप परिवर्तन लेकर आए, तभी आपको वो सुख मिलेगा जीवन का, वो आनंद मिलेगा जो आपको चंद्र ग्रह प्रदान कर सकता है। इसके अलावा हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चांदी का कड़ा पहने, चाहे कोई इंसान किसी भी धर्म का है, कहीं का भी है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, कहीं भी रहता है, कैसे ही उसके बिलीव्स हैं, चाहे वो नास्तिक है तो भी चांदी का कड़ा एज अ, चाहे आप ज्वेलरी समझ के पहन लें, एक चांदी का कड़ा ज़रूर पहने अपने सीधे हाथ में। मैंने इस पे वीडियो भी बहुत बनाई थी पहले, मैंने शेरमुखी चांदी का कड़ा भी लॉन्च किया था। वीडियो के अंत में आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो अभिमंत्रित मंगवा सकते हैं, या जहाँ से भी आपको सुटेबल लगे वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो चांदी का कड़ा हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए पहनना बहुत ज़रूरी है, हर औरत के लिए पहनना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ अपने बाएं हाथ में पहन सकती हैं, दाएं में भी पहन सकती हैं। ये एक मिथ है कि नहीं लेफ़्ट में ही औरतों को पहनना चाहिए। आप जेंट्स हैं अपने सीधे हाथ में पहनते हैं, औरतें भी सीधे हाथ में भी पहन सकती हैं, चाहे तो लेफ़्ट में भी पहन सकती हैं, चाहे तो चांदी की चूड़ियाँ भी बनवा के पहन सकती हैं अपने दोनों हाथों में। तो बहुत हद तक आपको एक बरकत की स्थिति आनी महसूस होगी, आपके टेम्परामेंट में चेंजेस आने लगेंगे। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इतना गुस्सा, इतना एक्सट्रीम, बहुत छोटी सी बात होती थी वो एकदम, अगर उन्हें ना कर दो तुरंत हाइपर हो जाते थे। तो मैंने ज़बरदस्ती करके, इंसिस्ट करके, मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी, हालांकि मुझे उनको, उनके व्यवहार को पढ़ के समझ आ गया था कि इनका मंगल बद है। तो इंसिस्ट करके उनको चांदी का कड़ा मैंने ला करवाया कि भाई आप पहनो, पीछे पड़ गया मैं कि भाई आप पहनो। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि इससे कुछ होगा, क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट था वो शुरू से ही, बचपन से ऐसा था। तो जब उनको पहनवाया तो पहनने के बाद विद इन अ मंथ उनका टेम्परामेंट बदलता चला गया। सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि वहाँ चलना है, और इन्होंने इन्होंने कहा सॉरी कहाँ चलना है, कहीं पे चलना है, तो किसी ने मना कर दिया, दोस्त ने या रिलेटिव ने, तो तुरंत इनका माथा वो हो जाता था खराब। अब वो पहनने के बाद इन्होंने किसी को कहा वहाँ शादी में चलना है, वाइफ को, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है मजबूरी हो। तो ये जो टेम्परामेंटल शिफ्ट हुआ,
कि जो एकदम वॉल्केनो वाला विस्फोटक गुस्सा था वो डाउन होके सेंसिटिविटी लेवल क्रिएट हुआ, इमोशंस क्रिएट हुए, समझने की शक्ति क्रिएट हुई कि नहीं सामने वाले की कोई मजबूरी हो सकती है, चलो कोई बात नहीं। ये वाला जो फैक्टर क्रिएट हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कोई भी इंसान हमारे साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। अगर हमारे अंदर दूसरों को समझने की क्षमता नहीं होगी तो कोई हमें भी नहीं समझना चाहेगा। उन्होंने खुद लिटरली मुझे लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं इतना गुस्सा करता था, इतनी जल्दी हाइपर हो जाता था, इतनी जल्दी मुझे वो आता था, अब मेरे अंदर से पता नहीं गुस्सा चला कहाँ गया। और उन्होंने 2-3 महीने पहना, उसके बाद बीच में उतार के देखा फॉर अ मंथ, और दोबारा उनके अंदर वही टेम्परामेंट इश्यूज़ होने लगे। फिर आफ्टर 1 मंथ उन्होंने तुरंत पहना, उन्होंने कहा नहीं दोबारा काम बिगड़ रहे हैं। पहनते ही काम दोबारा बनने लगे। चंद्र ग्रह मजबूत होते ही आपकी जब मन मजबूत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन में से एग्रेसिवनेस चली जाएगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि पैसे की बरकत भी चंद्र ग्रह ही देता है। लोग अक्सर शुक्र को डिनोट करते हैं लग्जरी से, वो है ही है, पर वो संतोष, वो बरकत घर में जो होती है वो चंद्र ग्रह भी देता है। बहुत हद तक आपके अंदर ये सहनशीलता आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी कड़ा पहने चांदी का, हर औरत पहने। उसके अलावा हर महिलाओं के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो चांदी की पायल ज़रूर पहने। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी महिलाएं चाहे विवाहित हैं, चाहे कुंवारी हैं, चाहे बच्ची हैं, आज के टाइम में तो मॉडर्न उसमें लोग इतने मॉडर्न हो गए कि अपनी रिलीजियस रिचुअल्स को छोड़ते जा रहे हैं। इनको समझ नहीं पा रहे कि इनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई महिला चांदी की पायल पहनती है तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर एक क्वालिटीज़ उत्पन्न होने लगती हैं, उनके अंदर अलग ही मदर फिगर आने लगती है, अलग ही एक बरकत वाली, अन्नपूर्णा वाली उनके अंदर एक क्वालिटीज़ आने लगती हैं कि जो जोड़ के चलती है सबको, जो घर को संभाल सकती है। आज कोई औरत कितनी ही मॉडर्न हो जाए, पर अगर उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो अपने घर को संभाल के रख सके, अपने परिवार को एक जोड़ करके रख सके, परिवार में सब कुछ यूँ कह लीजिए घर को संभाल सके, घर को मेंटेन कर सके, तो उस औरत को कोई सम्मान नहीं देता, चाहे वो भले ही लाखों रुपए कमा के लाती। आज महिलाएं बाहर कमा के भी लाती हैं, घर में भी काम करती हैं, घर को देखते भी हैं, तभी उनकी इज़्ज़त होती है। ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसमें महिला का जो रूप है, एक माँ का भी रूप, एक गृहिणी का भी रूप, एक बहन का भी रूप, एक पत्नी का भी रूप, एक प्रेमिका का भी रूप, ये सभी रूप उस औरत को निभाने पड़ते हैं। अगर वो इन सभी रूपों को त्याग देगी कि मैं तो बाहर काम करके आ रही हूँ, मैं तो नहीं देखती घर में क्या हो रहा है, मैं तो नहीं करती कुछ भी, मैं कोई नौकरानी हूँ, मैं क्यों नहीं वो करती, तो अपने आप ही वो इज़्ज़त घटने लगती है। और ये बहुत औरतों ने महसूस किया। मैं इतनी लेडीज़ कांटेक्ट करती हैं जो बताती हैं कि अगर वो बिल्कुल भी घर में ध्यान नहीं देती तो उनकी जो वैल्यू है उन्होंने खुद घटती हुई देखी है। तो वो एक, जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाते हो, बाहर आप काम करने लगते हो, या आपका माइंडसेट ये होने लगता है कि हम घर में काम कर रहे हैं तो हम नौकर हैं, तो इस माइंडसेट के साथ साथ आपका जो सेंसिटिविटी लेवल है वो घटने लगता है। अन्नपूर्णा, घर को मिल के अपना रखना, सबको इकट्ठे रखना, एक माँ की तरह सबको खिलाना, माँ की तरह सबको प्यार करना, वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए, कि वो चांदी की पायल पहने, उनके अंदर इमोशनल सेंसिटिविटी बनी रहे, उनके अंदर एक वो शक्ति बनी रहे जिससे वो बाहर भी चाहे काम कर रही है, घर भी वो देख सके, अपने परिवार को भी पाल सकें, और तभी वो परिवार को एक रख सकती हैं, बच्चों को एक रख सकती हैं, बच्चों पे ध्यान दे सकती हैं। नहीं तो आज क्या हाल हो रहा है, नौकरों के हाथ बच्चे पल रहे होते हैं, वो नौकर बच्चों पर टॉर्चर कर रहे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं गलत संगतों में पड़ जाते हैं, दुनिया भर के ड्रग्स में, अय्याशी में, तो घर घर थोड़ी रहता है। चाहे आप करोड़ों रुपए कमा लो, आदमी कहीं जा रहा है, बीवी कहीं जा रही है, बच्चे कहीं जा रहे हैं, आप इकट्ठे साथ बैठ भी नहीं रहे हो, वो अलग कमरे में, वो अलग कमरे में, वो अलग कमरे में। तो ये तो होटल हो गया, मकान हो गया, घर नहीं हुआ।
तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो हमारी रूट्स हैं उनको हमें मजबूत रखने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हमारे खुद के स्वभाव से, हमारी मन की मजबूती से, और जो हम दूसरे को दे रहे हैं उसी से हम कर सकते हैं। इसलिए हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर भी टेम्परामेंटल इश्यूज़ ना क्रिएट हों, कि वो बाहर से आ रहे हैं काम करके गुस्से में हैं, वही गुस्सा बच्चों पे निकाल रही हैं, पति पे निकाल रही हैं। पति पत्नी में क्यों झगड़ा होता है? वो वहाँ से काम करके आ रहे हैं, वहाँ से काम करके आ रही हैं, या घर में भी काम कर रही हैं, मैं थकी हुई हूँ, तुम मुझे नहीं समझते, वो कहेंगे तुम मुझे नहीं समझती। तो दोनों में ही एंगर है ना। अगर ये है कि एक बोल रहा है दूसरा चुप तो भी चल जाए, पर दोनों ही बोल रहे हैं तो विवाद होना ही है। और दूसरा चुप कब तक रहे अगर एक बोलता ही रहता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मियाँ बीवी भी अपने आप को, चंद्र ग्रह को अपने को मजबूत रखें। आदमी कड़ा पहने, पत्नी पायल पहने चांदी की, और हो सकता है तो कड़ा भी पहने वो। तो अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर एक एडजस्टमेंट फैक्टर क्रिएट होने लगेगा, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी, इमोशंस बिल्डअप होने लगेंगे, मन मजबूत होने लगेगा, छोटी छोटी बातों पे मन वीक नहीं होगा। इस बात को समझिए, और बहुत हद तक आप नेगेटिविटी से भी बचोगे जब आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा। हर इंसान को बहुत ज़रूरी है कि वो एक कड़ा ज़रूर पहने चांदी का। हर महिला को बहुत ज़रूरी है कि वो चांदी की पायल पहने। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी के बर्तनों में ही भोजन करें। अगर चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं है संभव, एटलीस्ट एक चांदी का गिलास ज़रूर खरीदें और उसी में पानी पिएं। जब भी पिएं उसी में पानी पिएं, दूध पिएं उसी में पिएं, ठंडाई पिएं उसी में पिएं। आप यकीन मानिए आपका जीवन बदलता चला जाएगा। अपने बच्चों को भी चांदी के गिलास में ही दूध पिलाएं, चांदी के गिलास में ही पानी पिलाएं, ठंडाई पिलाएं, और जो है कोशिश करें खुद भी उसी में पिएं। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी के बर्तनों में ही भोजन करें। घर में चावल बनाते हैं, चांदी का थाल रखें हमेशा घर में, उसमें चावल डालें बनाने के बाद, और उसमें से चावल परोसें। खासकर जब हम सफ़ेद चावल की बात करते हैं। हालांकि जहाँ नेगेटिविटी का इश्यू होता है वहाँ मैं हमेशा गाइड करता हूँ आपको कि सफ़ेद चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें, कंप्लीट सफ़ेदी हमें नहीं रखनी। तो चाहे प्रेत रोगी आप हो या ना हो, कोशिश कीजिए अपने घर में चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। एटलीस्ट चांदी का गिलास ज़रूर यूज़ में लीजिए, क्योंकि पानी तो हर कोई इंसान थोड़ी थोड़ी देर में पीता ही रहता है। आपका चंद्र ग्रह इस हद तक मजबूत होने लगेगा इन उपायों से कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपके अंदर कितने बदलाव आ गए हैं। तो चांदी का कड़ा हर आदमी को पहनाइए घर के, चाहे कोई बड़ा बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बच्चा है, कोई घर में लड़कियों को चांदी का कड़ा पहनाइए। आप शेरमुखी कड़ा चाहे मेरा लीजिए, चाहे कहीं और से लीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं दूंगा, अभिमंत्रित दूंगा, मुझे औरों का किसी का पता नहीं है। क्वालिटी मेरे यहाँ से परफेक्ट मिलेगी, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपकी कोई जानकार हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और हर स्त्री को अपने घर की, चाहे कोई बड़ी बूढ़ी है, चाहे कोई बहू है, चाहे माँ है, सबको चांदी की पायल ज़रूर पहनाइए। ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन में मन की मजबूती के लिए, और घर में बरकत के लिए, अपने जीवन में खुशियों के लिए। करके देखिए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे तो अपने जीवन में बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश होगा, भूत प्रेत ब्यादा का खात्मा होगा। हम मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी सदैव रक्षा होगी। अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।